दोस्तों, भारत ने चीन से मदद लेने की वजह चीन को लगाई लताड़। चीन को निकाल फेंका भारत से बाहर, जिससे चीन को हुआ काफी बड़ा नुकसान। और साथ ही साथ बात कर ली जाए तो उस पर चीन ने क्या जवाब दिया, जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों, पिछले साल आपको पता होगा कि गलवान वैली में तकरीबन हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। तब से भारत राजनीतिक, कूटनीतिक, व्यापारिक और सैन्य स्तर पर हर तरह से कार्य कर रहा था, जिससे व्यापारिक तौर पर चीन को काफी ज्यादा चोट भी पहुंचाई थी। जैसे कि चीनी कंपनियों को भारतीय सरकारी टेंडर से बाहर निकालना, चाइना के प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाना और यहां तक कि 260 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाना, प्रतिबंध लगाना, यहां तक कि चीन में बसी कंपनियों को इंसेंटिव और सब्सिडीज देकर भारत की ओर आकर्षित करना और कई हद तक इसमें भी सफल होना और चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर भारत में प्रतिबंध लगाना, जिससे चीन का इकोनॉमी काफी हद तक धराशायी होने लगा। दिन प्रतिदिन उसकी इकोनॉमी ग्रोथ नीचे जाने लगी, जिससे चीन हार मानकर भारत के साथ उसे गलवान वैली में डिसएंगेजमेंट और डिसएस्केलेशन जैसे निर्णय लेने पड़े, जिससे चाइनीज आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, इस तरह के कई सारे भारतीय सरकार ने काम किए, जिससे चीन की कमर पर लात पड़ी है। वहीं दोस्तों, आपको पता होगा कि चीन हमेशा से अमेरिका को बीट करना चाहता है और अमेरिका को बीट करने के लिए चाइना को काफी ज्यादा उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए और इस इकोनॉमी में ग्रोथ पाने के लिए उसे एक ऐसी पावरफुल कंट्री की जरूरत है जहां पर वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके और काफी ज्यादा मुनाफा कमा सके, जिससे उसकी इकोनॉमी में दिन दुगुना और रात चौगुना तरक्की हो सके। और ऐसा हो भी रहा था। जब गलवान वैली की घटना नहीं हुई थी, उससे पहले उसकी इकोनॉमी में इतना ज्यादा ग्रोथ आ रहा था, जिससे वो बहुत ही जल्द अमेरिका को बीट करने वाला था। लेकिन जैसे ही गलवान वाली घटना घटी, वैसे ही इसकी इकोनॉमी धराशायी होने लगी, जिसके बाद चीन को लगने लगा कि भाई हम बहुत पीछे चले जाएंगे। और ऐसे में उसने फिर से सोचा क्यों ना भारत के साथ फिर से हम अच्छा रिश्ता कायम कर लें। लेकिन दोस्तों, भारत अब उसके चंगुल में नहीं आने वाला था, क्योंकि उसने पहले ही अपने 20 जवान खो दिए हैं और उनकी शहादत अभी भी नहीं भूल पाया है। बात कर ली जाए तो उसके बाद ही हाल ही में भारत ने फिर से एक जोरदार तमाचा उसके गालों पे जड़ दिया है। जी हाँ, आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में भारत में 5G का ट्रायल होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 6 मंथ तक ये ट्रायल होगा और जिसमें से 13 कंपनियों को ट्रायल के लिए परमिशन मिल चुका है, उन्हें अप्रूवल दे दिया जा चुका है। और वहीं चाइनीज कंपनी हुआवे और जेटी को बाहर निकाल दिया गया है, उन्हें छोड़ दिया गया है। वही बात कर ली जाए तो भारतीय एयरटेल, रिलायंस, जियो और वोडाफोन आइडिया और MTNL ये सर्विस प्रोवाइडर होंगे। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए तो आपको ये जानकारी के लिए बता दें, कभी एक वक्त था कि एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, हुआवे और जेटी का टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करती थी। लेकिन दोस्तों, इस बार कुछ उल्टा हुआ है। जब से हमारी गलवान वैली में 20 जवान शहीद हुए हैं, तब से हमारे भारतीय सरकार ने एक कदम उठाया है। वहीं हमारे भारतीय कंपनियों ने भी चीनी कंपनियों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से बात कर ली जाए एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने ये निर्णय लिया है कि वो जेटी और हुआवे का टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करेगी। तो इसमें किसका इस्तेमाल करेगी, तो वो भी इरिस्कॉन और सैमसंग जैसी कंपनियों की टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेगी, जो कि विदेशी कंपनीज हैं। वही बात कर ली जाए तो हमारे जो जियो का कंपोनेंट होगा और टेक्नोलॉजी होगा, वो मेड इन इंडिया होगा। जहाँ बात कर ली जाए तो रिलायंस और जियो की तरफ से ये कहा गया है कि मेड इन इंडिया ही होगा इसके कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी, जिससे आने वाले भविष्य में हम अपनी टेक्नोलॉजी और सर्विस पूरे विश्व भर में प्रोवाइड कर सकते हैं। और बिल्कुल बात कर ली जाए तो हम लोग का खुद का अपना नेटवर्क होगा। तो दोस्तों, इस तरह के आने वाले वक्त में हम लोगों का अब 5G के लिए, जी हाँ, 5G के लिए किसी और देश, किसी और कंट्रीज के टेक्नोलॉजी कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे खुद के देश में ये टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट डेवलप होने जा रही है और खुद जियो में 5G के ट्रायल्स में इसका इस्तेमाल भी किया जाने वाला है। वहीं दोस्तों, भारत ने जब चाइना की कंपनी हुआवे और जेटी को 5G नेटवर्क के ट्रायल से बाहर कर दिया, तो इस पर चाइना ने अपना क्या बयान दिया है। तो इस पर चाइना की तरफ से बयान आया कि चाइनीज एम्बेसी के जो स्पोक पर्सन हैं वांग झाओजियान, उन्होंने कहा कि भारत में चाइना के हुआवे और जेटी कंपनी को भारत के 5G नेटवर्क के ट्रायल से बाहर कर दिया गया है और इसके लिए हमें चिंता है और खेद है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चीनी कंपनियां हैं वो भारत में कई वर्षों से काम कर रही थी, भारत में काफी सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही थी, यहाँ तक कि भारतीय टेलीकम्युनिकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के निर्माण में काफी बड़ा योगदान दे रही थी। वहीं चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन फर्म्स को भारतीय टेलीकम्युनिकेशन के 5G नेटवर्क के ट्रायल से दूर करके न चाइना के वैध अधिकारों और हितों का नुकसान पहुंचाया है, बल्कि भारतीय व्यापार के वातावरण में सुधार में काफी बड़ा बाधा भी
तैयार की है। और बात कर ली जाए तो भारतीय इंडस्ट्री के इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी ये अनुकूल नहीं है। वहीं वांग ने ये भी कहा कि चीनी पक्ष यानी हमें उम्मीद है कि भारत इनहेंस म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉर्पोरेशन टू कंट्रीज के बीच यानी दो देशों के बीच स्थापित करेगा, ओपन फेयर जस्ट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन्वेस्टमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट भी प्रदान करेगा, यानी कि गैर भेदभावपूर्ण निवेश और व्यापार का माहौल प्रदान करेगा। दोस्तों, जहां चाइना बात बात पर भारत को अकड़ दिखाना स्टार्ट करता था, वहीं अब चीन भारत को चाइना के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट, इनहेंस और गैर भेदभावपूर्ण निवेश का और व्यापार का माहौल की बात करने लगा है, जिससे ये साफ पता चलता है कि वो अब कितना टूट चुका है। तभी तो उसने कहा कि भारत से हमें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाने के लिए चीन सहित सभी देशों के बाजार संस्थाओं के लिए खुला, निष्पक्ष, न्यायोचित और गैर भेदभावपूर्ण निवेश और व्यापार का माहौल प्रदान करेगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार चाइना इस बात पर जोर क्यों दे रहा है 5G नेटवर्क को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरी दुनिया पर ये 5G नेटवर्क के माध्यम से पूरी दुनिया पर चाइना कंट्रोल बनाना चाहता है। जी हाँ, इसकी मदद से वो मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियां, एयरप्लेन्स, रेलवे नेटवर्क, फाइटर जेट्स, एयरपोर्ट, आर्मी हेडक्वार्टर्स, एयरफोर्स, नेवी यानी हर एक चीज पर अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहता है और इसके माध्यम से इसमें सेंध मारकर हर एक देश पर अपना कंट्रोल बना लेगा। और इसीलिए वो इतना ज़्यादा इस पर एग्रेसिव तरीके से बहुत सारी कंट्रीज पर दबाव भी बनाता है, लेकिन वो भारत पर इस तरह का दबाव नहीं बना सकता है। और इसीलिए गलवान वैली की घटना से पहले वाली जो स्थिति में भारत के साथ चाइना का व्यापार होता था, वैसी स्थिति फिर से चाइना भारत के साथ बनाना चाहता है और व्यापार करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, जब से गलवान वैली में घटना घटी, तब से भारत ने उसे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसे डिसएंगेजमेंट और डिसएस्केलेशन जैसे फैसले लेने पड़े और उसे गलवान वैली में डिसएंगेजमेंट और डिसएस्केलेशन करना पड़ा और उनके अपने चाइनीज ट्रूप्स को पीछे हटना पड़ा, जो कि पूरी दुनिया भर में भारत की काफ़ी वाहवाही भी हुई और भारत के लिए काफ़ी बड़ी जीत भी हुई। वैसे दोस्तों, चीन इस तरह से कभी भी पीछे नहीं हटता है और इसीलिए वो भारत के साथ फिर से अपना अच्छा रिलेशन कायम करना चाहता है। लेकिन भारत समझ चुका है कि चीन कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। तो दोस्तों, ऐसे में भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं और भारतीय 5G नेटवर्क के ट्रायल से चीन की कंपनियों को बाहर निकाल दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? और साथ ही आप 5G नेटवर्क का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं या 5G नेटवर्क का इंतजार कर भी रहे हैं या नहीं? क्या आप अपने 4G नेटवर्क से ही संतुष्ट हैं? उस पर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।